हम सबको बचपन से सोलर सिस्टम की एक ही तस्वीर दिखाई गई है, बीच में सन और उसके चारों तरफ घूमते प्लैनेट्स, एक फ्लैट डिस्क की तरह। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं बताया इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है। क्या वहाँ सिर्फ खाली स्पेस है या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी बड़ा है। आज जो आप जानेंगे उसके बाद आप सोलर सिस्टम को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं सोलर सिस्टम फ्लैट क्यों दिखता है। करीब 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट का एक विशाल क्लाउड था। फिर ग्रेविटी ने उसे अंदर की तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वह घूमने लगा वैसे वैसे वह फ्लैट होने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे घूमती हुई पिज्जा डो। इसी घूमती डिस्क के अंदर प्लैनेट्स बने। इसलिए आज भी ज्यादातर प्लैनेट्स एक ही प्लेन में घूमते हैं। इसे कहा जाता है एक्लिप्टिक प्लेन, लेकिन असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। अर्थ पर ऊपर और नीचे समझना आसान है। नीचे जमीन, ऊपर आसमान, क्योंकि ग्रेविटी हमें अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। लेकिन स्पेस में ना कोई जमीन है, ना कोई छत, ना कोई परमानेंट ऊपर, ना कोई परमानेंट नीचे। अगर दो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फ्लोट कर रहे हों तो एक दूसरे के हिसाब से उल्टा हो सकता है, लेकिन दोनों सही होंगे। इसलिए साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के ऑर्बिट को रेफरेंस मानते हैं और उसी के हिसाब से ऊपर और नीचे तय करते हैं। अब शुरू होती है पहली हैरान करने वाली चीज। ऑर्ट क्लाउड यह कोई फ्लैट डिस्क नहीं है, यह एक विशाल गोलाकार शेल है जो पूरे सोलर सिस्टम को हर डायरेक्शन से घेरे हुए हैं। कल्पना कीजिए, बीच में हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम और बाहर अरबों खरबों जमी हुई ऑब्जेक्ट्स, आइस, मीथेन, पुराना स्पेस डेब्रिस। यह सब सोलर सिस्टम बनने के बचे हुए टुकड़े हैं। जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स ने इन्हें बहुत दूर फेंक दिया था। आज भी हमने इसे सीधे नहीं देखा है, लेकिन कॉमेट्स के रास्ते देखकर साइंटिस्ट मानते हैं कि यह मौजूद है। यानी हम एक इनविजिबल फ्रोजन शेल के अंदर रहते हैं। अब दूसरी चौंकाने वाली चीज, सन सिर्फ लाइट नहीं देता, वह लगातार चार्ज पार्टिकल्स भी छोड़ता है। इसे कहते हैं सोलर विंड। ये पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में फैलते हैं और पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक विशाल प्रोटेक्टिव बबल बना देते हैं। इसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। यानी टेक्निकली हम सब एक इनविजिबल बबल के अंदर रहते हैं। यह हमें डेंजरस कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। और साल 2012 में वॉयेजर 1 इस सीमा को पार करने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना। उसके बाहर है इंटरस्टेलर स्पेस, यानी स्टार्स के बीच की जगह। यह खाली दिखती है, लेकिन खाली नहीं है। वहाँ गैस है, डस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड्स है और हमारा सन इस समय एक गैस क्लाउड से गुजर रहा है, जिसे कहते हैं लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड। यानी हमारा सोलर सिस्टम रुका हुआ नहीं है, हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। सन की स्पीड है करीब 8,28,000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन फिर भी मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 23 करोड़ साल। जब पिछली बार हम यहाँ थे तब अर्थ पर डायनासोर्स थे। अब सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा, हमारा सोलर सिस्टम एक और विशाल स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसे कहते हैं लोकल बबल। यह लगभग 1000 लाइट ईयर्स चौड़ा रीजन है जहां मैटर बहुत कम है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुए थे। विशाल स्टार्स के फटने से गैस और डस्ट बाहर धकेल दी गई और बीच में एक खाली बबल बन गया, और आज हम उसी के अंदर है। सोचिए, हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक एंशिएंट स्टेलर एक्सप्लोजन के अंदर मौजूद है। अगर और दूर जाएं तो मिल्की वे भी सिर्फ फ्लैट डिस्क नहीं है, उसके चारों तरफ है गैलेक्टिक हेलो, जहां बहुत पुराने स्टार्स हैं, स्टार क्लस्टर्स हैं और शायद डार्क मैटर भी है। यानी सच ये है, सोलर सिस्टम कभी भी अकेला नहीं था। हम लेयर्स के अंदर है, बबल्स के अंदर है, कॉस्मिक हिस्ट्री के अंदर है, और इस विशाल केओस के बीच एक छोटे से ब्लू प्लेनेट पर लाइफ पैदा हुई, यानी आप। अब बताइए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज कौन सी लगी? ऑर्ट क्लाउड, हेलियोस्फीयर या लोकल बबल? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही स्पेस के रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर 1 आखिर कितनी दूर तक जाएगा।